नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच निबंध का क्लासेस लेकर आई हूँ। और आज के इस निबंध के क्लास में मैं आप सभी को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित द्वितीय प्रकार का क्लास लेने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो निबंध है उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की गई कि कैसे आप एक अच्छे लाइन के माध्यम से निबंध की शुरुआत कर सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और कैसे बीच बीच में आप तमाम तथ्य सामग्री को उपलब्ध कराते हुए आप अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करवा सकते हैं। और इसी के साथ इस द्वितीय निबंध में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस द्वितीय निबंध की शुरुआत आप कैसे करेंगे, और पर्यावरण से संबंधित जो तथ्य मैंने आपको अपने प्रथम निबंध में उपलब्ध कराया वही सारे तथ्य आप इस निबंध में भी प्रयोग करेंगे। लेकिन जो शुरुआत होगा और अंत होगा वह आप कैसे प्रयोग करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि पर्यावरण के संबंध में मैडम हमको 3 प्रकार का निबंध लिखने को क्यों बता रही हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यदि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निबंध लिखने जा रहे हैं तो आपको 3 प्रकार के निबंध लिखने होंगे। और यदि आप तीनों ही निबंध को एक समान रूप से आरंभ करते हैं और अंत करते हैं तो वह एक समग्र व्यक्तित्व का परीक्षण आपका किया जाना संभव नहीं होगा। और यदि आप निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य इन तीनों निबंधों को 3 प्रकार से आरंभ करिए और 3 प्रकार से अंत करिए। इस दृष्टिकोण को लेते हुए मैं आप सभी को इस बार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपको 3 प्रकार से निबंध को लिखना बता रही हूँ। और इस द्वितीय पर्यावरण संरक्षण के क्लास में आप सभी को द्वितीय प्रकार के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो द्वितीय प्रकार का है वह मैं कैसे शुरू करती हूँ। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। प्राचीन काल से ही पर्यावरण एवं विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा इन दोनों को आपस में एक दूसरे का पूरक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में मुख्य रूप से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल, वायु, मिट्टी, भूमि, मनुष्य आदि को शामिल किया जाता है। लेकिन हम आज लगातार पर्यावरण के अमूल्य संसाधनों का अतिरिक्त दोहन कर रहे हैं, जिसके पर्यावरण हम सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। तो इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि पर्यावरण का जो द्वितीय प्रकार है उसकी शुरुआत हमने कैसे किया, और जो अंदर का ढांचा है जो कि मैंने आपको प्रथम अपने क्लास में आपको बताया वो टोटल एज इट इज रहेगा। जैसे कि जो मैंने तथ्य सामग्री आपको उपलब्ध कराई कि पर्यावरण के क्या दुष्परिणाम हैं, इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और क्या हमारे स्तर पे किए जाने चाहिए, भविष्य में क्या रूपरेखा है, इसके संबंध में मैंने आपको पिछले क्लास में सब कुछ व्याख्या कर दी थी। इस क्लास में मैं पुनः उस ढांचे को पढ़कर आप सभी के सामने सुना देती हूँ। और इससे संबंधित जो भी विषय सामग्री है वह टेलीग्राम चैनल पे मैं आप सभी को उपलब्ध करा दूंगी। लेकिन आप सभी को अवश्य अवगत कराना है कि विषय सामग्री को देखने के साथ साथ आप ऐसे लिखने की भावना को समझना आपके लिए बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ऐसे लिखने की कला को नहीं जानेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में एक बेहतर प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संभव है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कुछ आपको अलग चीज़ पूछ लिया जाए, तो उस डायरेक्शन में आप कैसे लिखेंगे ये एक कला की सीख हम आपको बता रहे हैं। और जो भी तमाम फैक्ट हैं इसमें वो टोटल आप कैसे प्रस्तुत करेंगे वो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने जाना कि द्वितीय प्रकार के निबंध की जो लेखन का आरंभ प्रक्रिया वो किस प्रकार हो। अब उसके बाद की प्रक्रिया देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पर्यावरण से ही हमें अपने जीवन की तमाम आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण हमें जीवन भर निस्वार्थ भाव से हमारी सुख समृद्धि एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। साथ ही हमारे समाज एवं देश के हितों के लिए लगातार कार्य करता है। बावजूद हम सभी लगातार पर्यावरण का अतिरिक्त दोहन कर रहे हैं। क्या इस प्रकार का दोहन उचित है? क्या हम यूं ही पर्यावरण का दोहन करेंगे तो क्या हम आने वाले समय में
अपनी सुख समृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। एक समय था कि हम निःशुल्क स्वच्छ जल का सेवन कहीं पर भी कर लेते थे, और अब स्वच्छ जल के लिए हमें अपना धन व्यय करना पड़ रहा है। यूं ही चलता रहा तो क्या आने वाले समय में हमें स्वच्छ वायु लेने के लिए अपना धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से लगातार पर्यावरण का दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो क्या यह विषय चिंतनीय हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। तमाम इस प्रकार के प्रश्न मन में उमड़ रहे हैं, जिससे एक भय उत्पन्न हो रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह विषय सोचनीय है। आज वह वक्त हमारे पास दरवाजा खटखटा रहा है कि यदि अब हम नहीं संभलेंगे तो कल हमें संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। पर्यावरण का आओ करे संरक्षण, पर्यावरण का आओ करे संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा हम सबका भक्षण। अब वक्त आ गया है कि हम प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी पैनी नजरों के द्वारा कार्य करें। उन सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त करें जिन कारणों से पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक चिमनियों, फैक्ट्रियों, वाहनों से निकलते धुआं और दफ्तरों, घरों में विविध उपकरणों से निकलती गर्म वाष्प, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट, कचरा, ताप बिजली घर, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों के कारण वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हेतु वन विनाश, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण के रूप में गिना जा सकता है, जिसके परिणाम के रूप में हम देख रहे हैं कि आज लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि से बाढ़, भूस्खलन, भूमि अपरदन जैसी समस्या के साथ जल की गुणवत्ता व आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। जल स्रोतों के वितरण पर लगातार गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के जल स्रोतों की अधिकता देखी जा रही है, तो मध्य एशिया व निम्न अक्षांशों में जल की कमी अभी से दिखाई देनी आरंभ हो गई है। लगातार हमारे द्वारा वैज्ञानिक ढंग से वनों के अतिरिक्त दोहन के कारण जीवों की संख्या में कमी, उनके विलुप्त होने तथा नए जीवों के प्रवेश से जैव विविधता में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मानव द्वारा पारिस्थितिकी के अनुकूल गतिविधियों को संचालित नहीं करने के कारण निकट भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या काल का गाल बनेगा। कुल मिलाकर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो हम बेकार मौत मरेंगे। आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं हमारी स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन शैली भरे प्रदूषण ने धरती मैया को लगातार दीमक की तरह खोखला बना रखा है। यदि अब हम सचेत नहीं हुए तो फिर हमें दोबारा अवसर मिलने वाला कदापि नहीं है। हम सबको आज ही अपने आप से यह शपथ लेना होगा कि पर्यावरण को हम सब मिलकर रखेंगे स्वच्छ और प्रदूषण का करेंगे अंत। हर्ष की बात है कि आज पर्यावरण प्रदूषण को समस्या को दूर करने के लिए विश्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत द्वारा समग्र प्रयास किया जा रहा है। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण समझौता, वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रयास किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के अनेक देश, चाहे वह विकसित हो या विकासशील देश हो, ग्रीन तकनीक को तरजीह दे रहे हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में हमारे देश का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्र में कदम उठाया जा रहा है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, शताब्दी विकास लक्ष्य समेत तमाम कानून, नियम, अधिनियम, योजना, कार्यक्रम, सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया है तथा किया जा रहा है ताकि हम इस विकराल समस्या से निपट सके। नीति आयोग द्वारा लगातार प्रदूषण समस्या को दूर करने के लिए अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार तथा तमाम राज्यों के राज्य सरकार द्वारा बजट में
पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। जो स्टार्टअप योजना मेक इन इंडिया के साथ तमाम उन प्रकार के योजनाओं पर काम कर रहे हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है, उनको भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से तरजीह दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तमाम स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों समेत उन तमाम संस्थाओं, समितियों, फाउंडेशन आदि को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, उन्हें पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत विश्व का वह अद्भुत देश है जहां पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए एक अलग वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया है। हर्ष की बात है कि आज प्रत्येक देशवासी पर्यावरण समस्या को जानने समझने लगे हैं कि कैसे लगातार पर्यावरण प्रदूषण के कारण वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अब जरूरत है हम सभी को जागरूक होना, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। हमें अब प्रत्येक दशा में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कदम बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जन जन को यह संदेश भी देना होगा कि आओ एक पेड़ लगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। एक एक जल की बूंद को हम बचाएंगे, सबके जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। शोर शराबा नहीं मचाएंगे, हम सब ध्वनि प्रदूषण को दूर भगाएंगे, वायु प्रदूषण को दूर भगाएंगे, अपने देश में पर्यावरण भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। निष्कर्षतः हमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर न सिर्फ बल देना होगा, बल्कि आम जनता को इन नियमों आदि के बारे में जागरूक करके सतत विकास की संकल्पना को साकार करना होगा। वह दिन दूर नहीं है जब हम पर्यावरण संरक्षण संदेश को जन जन तक उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण संरक्षण को चरितार्थ करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस द्वितीय प्रकार के निबंध में मैंने उन तमाम फैक्ट को एज इट इज प्रयोग किए हूँ, लेकिन एक अंतर के साथ। इस प्रकार आपके जो व्यक्तित्व होता है वह बहुफलकीय दिखता है कि आपके भीतर वह क्वालिटी है कि आप समस्याओं का निदान कर सकते हैं। निबंध लिखे जाने का एकमात्र होता है कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाना। यदि आप किसी भी निबंध को लिखते हैं और अपने विचार को उस पर लिखते हैं तो अवश्य ही आप बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ कि अवश्य ही आप प्रथम क्लास को जरूर देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप लाइन से आरंभ किए, और जो आने वाला क्लास है जो मैं तीसरे प्रकार की बताने वाली हूँ, उसमें मैं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में किस प्रकार आरंभ करूँगी और कैसे अंत करूँगी, यह भी अपेक्षा करूँगी कि आप उस क्लास को भी देखें। क्योंकि जब आप तीनों में अंतर को देखना आरंभ करेंगे तो अपने आप एक बेहतर निबंध लिखने की प्रक्रिया से अवगत होंगे, और जैसे ही आप बेहतर निबंध लिखने की प्रक्रिया से आप अवगत होंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को निबंध में बेहतर अंक प्राप्त आप करेंगे। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।